बहुत सारे सपने लेके जाते हो आप, और आपको लगता है कि मुंबई में हम घूमने जाएंगे। पर क्या घूमते टाइम आप लोकल ट्रेन, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोकल है और लाखों की संख्या में भीड़ रहती है, जहाँ पे आप एक टिकट निकालते हो जनरल बोगी का, और टिकट निकालने के बाद मिडिल आदमी, परिवार का जो आदमी रहता है ना, वो मिडिल टिकट निकालता है। जैसे में चढ़ने की, अगर आप 7 बजे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हो ना मुंबई में, तो आपको ये चिंता सताने लग जाएगी कि आप चढ़ पाओगे या नहीं चढ़ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे भीड़ देखने के बाद आपके दिल में बहुत कुछ सब्जेक्ट आना लग जाएगा। जो नया आदमी होगा वो तो सोच में मजबूर हो जाएगा। पर हाँ, मुंबई में ऐसी लाखों की भीड़ चढ़ती है, लाखों की संख्या में लोग चढ़ते हैं। पर आज वही मुंबई में एक दर्दनाक हादसा होता है, जिसमें दोनों चलती ट्रेन दोनों चलती ट्रेन, एक ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन जा रही है, और उसी बीच में जो अंदर जो लोग अपनी जान लेके ऐसे लटक पड़े थे, जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, अंदर उनको बोल रहे थे कि भाई अंदर आने दो आने दो, और उनको जगह नहीं मिल पाई। और उसी के बीच में आपस में टकराव हो जाता है दोनों ट्रेनों के बीच में। मतलब साइड से साइड से जाते हैं और दोनों के बीच में टकराव होती है, और वहां पे 6 लोगों की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन? ये सवाल आप पूछना चाहिए, क्योंकि ये पूछने की जरूरत है। जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने वाले नेशनल टेलीविजन चैनल वाले, जो बार बार सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, बहुत सारे चीजों के बारे में यहाँ पे ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, तमाम चीजें दिखाएंगे, उनको पूछ रहा हूँ सैनिक एक सवाल। हमें तो न्याय नहीं मिल रहा है। कम से कम मिडिल आदमी, जो परिवार के सदस्य है, जो हम आजाद भारत में रह रहे, जहाँ पे हम लाखों की संख्या में आपको टैक्स का पैसा दे रहे हैं, और टैक्स के पैसे से ही देश की इकोनॉमिक सिस्टम, बहुत सारी चीजें चल रही है। पर क्या हम सुरक्षित जब टिकट निकालते हैं तो हमें लगेगा कि हमें सीट मिल जाएगा? ये भी हम कभी सोच पाते हैं क्या? ये सवाल आप लोगों के लिए। और आने वाले भविष्य में हम आजाद भारत में हैं, क्या हमें वो टिकट भी मिल पाएगा क्या? ये सवाल मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। जिसके पास पैसा रहेगा वो गली से लेकर दिल्ली की सड़कों तक जा सकता है, और जिसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, जिसके पास, जैसे मान लो एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, इस तरह की इकोनॉमी कर दी है, मतलब सीटें कर दी है। एसी फर्स्ट में जाओगे तो फ्लाइट के बराबर आपको टिकट देना पड़ेगा, और मिडिल आदमी जिसके पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं, वो कहां से जा पाएगा? तो वो जनरल का बोगी इस्तेमाल करता है और जनरल का टिकट निकलता है। पर हाँ, जब निकलता है तो उसको ये तक नहीं पता होता कि मुझे यहाँ पे सीट मिल पाएगी क्या। पर एक खड़ा खड़ा पहुंच जाता है वहां पे। फिर भी कई लोग उसमें रह जाते हैं नीचे। क्या उसका टिकट का पैसा, वो वापस स्टेशन में जाएगा तो उसका टिकट का पैसा वापस मिल पाएगा क्या? क्योंकि आना बहुत सारे सीसीटीवी लगे स्टेशन पे। पर अगर आप बोलोगे कि अगर आप प्लेटफॉर्म में गलती से पकड़े जाते हो तो आपको चालान कटवाना पड़ेगा, आपको जो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं निकाला तो आपको वहां पे फाइन बैठ सकता है। पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, जो हमने टिकट निकाला था, हमें अगर टिकट में चढ़ने की जगह ही नहीं जहां पे, तो ये कहा करा, वो पैसा तो खाते में चला गया, और हमने वहां तक भी सफर नहीं किया। इसके बारे में कभी सोचा? इसी तरह हमारे मुंबई में जो बुमराह स्टेशन है, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो वहां पे स्टेशन है, वहां के बीच में लाखों लोकल चलती है, लाखों लोग चलते रहते हैं। पर हर 15 दिन में कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। उस बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। और हाँ, जो राजनीतिक दल रहते हैं, नेता लोग रहते हैं, इनके लिए तमाम फ्लाइट, तमाम अलग अलग इकोनॉमी में जहाँ पे सीट मिलती है, ये सारे लोग सेफ जा सकते हैं। पर क्या हम मिडिल परिवार के आदमी कभी सेफ जोन में जा सकते हैं क्या? ये कभी सोचा है? अगर सेफ जोन में जाना है तो आपको हमारी आवाज, हमारी इन सारी आवाज, जो अभी हादसा हुआ इसके बारे में ब्लैक एंड व्हाइट हमारी नेशनल टेलीविजन चैनल को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएंगे तो सवाल शुरू हो जाएंगे, सवाल। पर उसके बारे में नहीं, यहाँ पे सिर्फ हेडलाइन आएगी कि मुंबई में ये हादसा हो गया, बस। और इसी के बीच में सारे हेडलाइन चुप जाएगी। पर क्या उसका ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने की कोशिश की, सारा तथ्य, सारी चीज रखने की कोशिश की कि ये हादसा क्यों हो रहा है, और जो आदमी टिकट निकालता है वो जनरल बोगी तक नहीं चढ़ पाता है। सुबह 7 बजे अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो तो आपको 12 बजे तक, दोपहर तक आपको वहां मुंबई में स्टेशन में हमने घुमाए,
हमने देखा है वो चीज। अगर 7 बजे वहां पे लोकल के पास खड़े होते हो, शाम को दोपहर के 12 बजे तक अगर आप लोकल ट्रेन में चढ़ गए तो आपका किस्मत है, अगर नहीं चढ़ पाए तो आपकी बदकिस्मत है। पर आपने जो टिकट निकाला था उसका पैसा रिटर्न दे पाएंगे क्या? नहीं ना। तो यही सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ। आज जो हादसा हुआ, इनमें कोई जो नेता लोग जाते बड़ा अलग अलग इकोनॉमिक क्लास में जो फ्लाइट में जाते और जिनके पास लाखों संख्या में पैसा है, वो लोग जो एसी में जाते हैं, बहुत सारे इनके पास पैसा होने के बाद ये खुद का बहुत कुछ कर सकते इस्तेमाल, ये लोग सेव है। पर हमारे मिडिल लोग आज भी सेव है क्या? ये सवाल मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। और हाँ, हमारे देश की मीडिया जो आधार स्तंभ है हमारे देश की, मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। अगर आज उनके साथ हादसा हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे नेता लोग जिस तरह सेफ जाते हैं, उसी तरह हम मिडिल आदमी भी सेफ जोन में जाए। हमें उम्मीद लगे कि हमें अगर ट्रेन पे हम जनरल टिकट निकाला है तो हमें सीट मिलेगा, ये चीज होके हुए हम जाए। हमें उम्मीद नहीं, जब टिकट निकाले जाए तो हम ट्रेन के पास खड़ा हो गए तो हमें एहसास हो जाएगा कि हमें सीट मिलेगा ही मिलेगा। ये सोचते हुए हम जाना चाहिए। हमें लगे कि हम सुरक्षित जाएंगे, तब हमें लगेगा कि हम आजाद भारत में जी पा रहे हैं। आजाद भारत का मतलब ये नहीं कि हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सके। जिस तरह मैं आवाज तो उठा रहा हूं और हमारे चैनल को बंद कर दिया जा रहा है, क्या देश के सामने सच भी नहीं हम बोल सकते क्या? जिस तरह मेरा एक फेसबुक था, 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स थे, हमारी आवाज बता रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय हो रहा है जब हम बात करते हैं तो हमारे चैनल को बंद कर दिया जाता है। पर हाँ, मैं धन्यवाद करता हूं यूट्यूब का भी, धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया वालों का जिन्होंने हमारी आवाज उठाई। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, हमारी जितने भी सोशल मीडिया लोग यहाँ पे चला रहे, शायद वही एक देश को सच्चाई और बताने की कोशिश कर रहे सोशल मीडिया के जरिए। और हाँ, अगर आज हम भी आज आवाज नहीं उठाए तो आने वाले भविष्य में हमें सेव रह पाएंगे क्या? ये चिंता सता रही है। ये व्यक्तिगत है और मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने खुद मुंबई में जाके देखा है, हमने मुंबई में आंदोलन करके देखा है। और आज दुखद घटना होती है, उनका परिवार कोई सपना लेके आया था, उनका परिवार का कोई सदस्य घर जा रहा था, कोई परिवार जॉब के लिए जा रहा था, वो हमारे बीच में नहीं रहा। ये हमारे ही देश के नागरिक है जिन्होंने आधार कार्ड पे वोट डाला था और ये वोट आज उनको याद दिलाता है। सुरक्षित भारत में रहे, यही आखिरी उम्मीद करता हूं। और जो घटना हुई है इसके बारे में हाथ पैर जोड़ के हुए हमारे देश की नेशनल टेलीविजन चैनल को बताना चाहता हूं कि इस बारे में सोचें और हमारे देश के लोग जो मिडिल परिवार के आदमी है, इनके बारे में सोचते हुए एमएलए विधायक जी सुरक्षित जा सकते तो हम सुरक्षित क्यों नहीं जा सकते? ये सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूं।